those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक। 16 रुकनी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर, रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। स्पीकर बोले सियासी जमातें इकट्ठी बैठें या नहीं, अरकान को तो बैठना चाहिए। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक के पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन जातियात पर नहीं, बैठकर रूल्स तय कर लें। हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐवान में बोलने का ज्यादा मौका दिया। स्पीकर ने गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, कल इजलास में शरीक होंगे। इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। पहले ऐवान फिर मुल्क को फंक्शनल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना ही कोई इदारा। हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जल्दी पर तेल डालेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो भी मामला बेहतर नहीं होंगे। अगर आप भी वही करेंगे जो PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PTI अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में आकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। अगर वजीर आला गालियां दें, जज को इंतकाम का निशाना बनाएं, चढ़ाई की धमकी दें तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में कई हुई। ना वजीर आला ऐसी जबान इस्तेमाल करते, ना गिरफ्तारियां होती। एहतजाज जरूर करें मगर रेड लाइन क्रॉस करें, ना जमहूरियत पर हमला। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा पार्लियामेंट में पुलिस का आना इज्तिमाई बेतौकीरी और काबिल शर्म है, मगर नकाबपोशों के साथ जलसे में की गई तकारीर की भी मजम्मत करें। वजीर आला KP ने रियासत को चैलेंज किया, लश्कर लेकर चढ़ाई की धमकी दी, बारात लेकर जाने की बातें की। ये जमहूरियत के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। इसहाक डार बोले सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। हुकूमत कमेटी की तजावीज पर अमल करेगी। पार्लियामेंट से PTI अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन शुरू। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स 4 माह के लिए मुअत्तल, 4 दीगर अहलकार भी शामिल। पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करने के इल्जाम में CDA के 5 अहलकार मुअत्तल, तबादला भी कर दिया। पुलिस की भी तहकीकात शुरू, 5 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 2 रोज में रिपोर्ट IG को पेश की जाएगी। गिला अपने स्पीकर के ऊपर भी है, क्यों अलाउ किया पुलिस को कि वो हमारे लोगों को अरेस्ट करते? स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने, कड़े हैं, कड़े रहेंगे, न किसी की परवाह न किसी से डर है। पुलिस को गिरफ्तारी की इजाजत क्यों दी? इकदाम थोड़े हैं, इनसे मुतमईन नहीं। देखना है FIR किसके खिलाफ काटते हैं। PTI का स्पीकर के इकदाम पर अदम इत्मीनान। उमर अयूब बोले कानूनी तरमीम के लिए हमारे MNA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझते हैं जोर जबरदस्ती से दबा लेंगे तो ये गलत फहमी है। पीछे हटे हैं ना हटेंगे, खड़े रहेंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहती है, दूसरे जजेस का हक मारा जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार है। अगर वो फैसला कर लें कि असम्बली गैर कानूनी हो गई तो कोई रोकने वाला नहीं। पार्लियामेंटेरियंस खुद को DC और थानेदार के ताबे कर रहे हैं। क्या अमन आमा कानून पास करने वाले अरकान में शर्म नहीं? शाहिद हक्कान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। चीफ जस्टिस खुद तौसी से इनकार करके तारीख में नाम लिखवाएं। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके के ऊपर, सुन लें। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं, जायजा ले लें, फॉरेंसिक भी करवा सकते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवान के बाहर से गिरफ्तार नहीं हुआ, गाड़ी के पास से लोग गेट तक लेकर गए। निकाबपोश ऐवान के अंदर आए, चाबियों से दरवाजे खोले। चाबियां किसने दी? जलसा बहाना था, हमारे अरकान को उठाना था, मगर हमारे अरकान नहीं झुकेंगे। हुकूमत एक जलसे की मार है,
हम बदले पर उतरे तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत हमारे अरकान तोड़ने की बजाय अपनी अक्सरियत पर कानून साजी करे। पीटीआई वालों की बातों का बुरा ना मनाएं, ये फैसलों में खुद मुख्तार नहीं, इन्हें पहले क़यादत से जाकर पॉलिसी गाइडलाइंस लेना पड़ती है। हमें इनकी मजबूरियों को समझना चाहिए। मुस्तफा कमाल का खिताब। कहा, मकबूलियत के नाम पर नौजवानों में नफरत के बीज बोए गए। जब तक स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला ना कहो, मकबूलियत नहीं मिलती। गिरफ्तारी का खौफ। पीटीआई रहनुमाओं ने पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत ले ली। विफाकी इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब, असद कैसर और अली अमीन को राहदारी जमानत के बावजूद गिरफ्तारी का खदशा। पंजाब पुलिस को भी गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस बोले, पंजाब हुकूमत को कैसे रोक सकते हैं, जमानत के लिए मुतलका हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया, जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में। लिबर्टी पार्टी हुकूमत को मुआहदे पर रजा कराना, नजरसानी की पेशकश, मुनाफे में कमी और नया मुआहदा 100% डॉलर से रुपए में मुंतकिल करने को तैयार। चेयरमैन शहरियार चिश्ती कहते हैं, प्रपोजल तैयार कर लिया, जल्द हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा वसूली सितंबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का बोझ पड़ेगा। IMF से बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए दोस्त मुमालिक से राबते तेज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिक से मुलाकात। मुआशी तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। अवाम का तहफ्फुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी, जो कुछ करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जुर्म सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेश की एक्शन की अहलियत पैदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG को हिदायत। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का असूली फैसला। नाजायज असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में गर्मा गर्म मुबाहिसा, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अमरीकी मईशत, गजा जंग, गैर तारकीन वतन और अफगानिस्तान से इनखला अहम मौज़ूआत रहे। कमला हैरिस बोली, गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, अफगानिस्तान से इनखला का फैसला दुरुस्त था। ट्रंप ने तालिबान के साथ कमजोर मुआहदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा अगर सदर होते तो हमास इसराइल पर और रूस यूक्रेन पर हमला ना करता। अगर कमला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल में टूट जाएगा। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेहतरीन और अमरीकी मफाद में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। जल्द जामा प्लान के नफाज का ऐलान आगाज करेंगे। वजीर आजम से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदार और खिलाड़ी भी मिले। शहबाज शरीफ की खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। कौमी टीम ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और सुफियान खान ने गोल किया। चैंपियंस कप की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 5 कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मेंटोर्स भी पेश इवेंट कामयाब बनाने की ठान ली। इफ्तिताही मैच कल होगा। समा टीवी लॉयंस का मीडिया पार्टनर होगा। और अज़्मो हौसले का चट्टान, मिल्लत का पासबां, बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले अजीम रहनुमा की 76वीं बरसी। पूरी कौम का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत। कायद आज़म के अफकार पर अमल, तरक्की का साफ और वाज़ेह रास्ता।